आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आज खास मुहिम में आप सभी लोगों को एक एक सदस्यों को जोड़ना है और ये प्रक्रिया आप लोगों को तब तक अपनानी है जब तक कि ये चैनल 10,000 ही नहीं बन जाता। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। यदि आप लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721271385 से बुक कर सकते हैं और बेहतरीन तैयारी करके निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो विद्यार्थी टेट आदि और सी टेट में क्वालिफाई होना चाहते हैं, चाहे वो प्राथमिक स्तर का हो या उच्च प्राथमिक स्तर का, निश्चित सफलता 140 प्रश्नों के साथ 140 अंकों के लिए आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अवश्य ही लेकर के पढ़ाई करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सभी कला के भाई बहनों के लिए जो कि एलटी ग्रेड के अप्लायर होने वाले हैं, जो फॉर्म अप्लाई करेंगे, उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक बैड न्यूज़ थी, लेकिन आज एक गुड न्यूज़ है ना। लोक सेवा आयोग ने, चूंकि शासन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि इस ग्रुप में केवल एक ही कैटेगरी रखी जाए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। ठीक है, आज इन तमाम मुद्दों को लेकर के अध्यक्ष महोदय से मिलने के लिए हम लोगों ने टाइम मांगा था, लेकिन अध्यक्ष महोदय के लखनऊ जाने के उपरांत जो है उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन सचिव महोदय से मुलाकात हुई है और सारी बातों को उनसे स्पष्ट किया गया है। एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के लिए और साथ ही साथ उनके अहर्ताओं के आदि के विषय में आज मुख्यतः इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई है और जो कि सारी अपडेट आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी देने वाली है। एलटी ग्रेड में कला विद्यार्थी जो कि प्राविधिक कला से हैं, टेक्निकल से हैं, फाइन से हैं, बीएफए से हैं, टेक्निकल, फाइन, बीएफए और प्राविधिक जो बीएड प्लस हैं, है ना, ऐसे विद्यार्थियों की हिप हिप हुर्रे होने वाली है, क्योंकि उनको जो है प्राथमिकता दी जाएगी एलटी ग्रेड की आगामी आने वाली भर्ती में। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा इन विद्यार्थियों को अब परेशान नहीं करेगी और शासन ने अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जिस तरीके की कला की अर्हता होती है, सेम वही अर्हता बीएड की अनिवार्यता के साथ में, क्योंकि बीएड की डिग्री का अनिवार्य होना हर विषय के लिए अब अनिवार्य होता जा रहा है, चाहे आपका कला विषय हो अथवा अन्य विषय हो। ठीक है ना, तो चूँकि अब आप इस बात को लेकर के भी चिंतित हो जाएंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि टीजीटी में अप्लाई हो जाए। नहीं, टीजीटी में नहीं होगा। ठीक है ना, टीजीटी अलग पैटर्न है, राजकीय कॉलेजों में अध्यापक बनना एक अलग पैटर्न है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन हेतु आज मुख्यतः इन्हीं तमाम बिंदुओं पर बातचीत हुई है। नए आयोग के गठन हेतु तमाम तरीके की बातें सामने आया करती थी। बहुत सारे विद्यार्थी सवाल कर रहे थे कि सर ये तो प्रक्रिया 2017 से चल रही है। 2017 में उन्होंने सिर्फ एक टारगेट बताया था कि ये नया आयोग बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद उस पर कार्य ही खत्म हो गया, कार्य हुआ ही नहीं। ठीक है, दोबारा जब ये सत्ता में आए हैं तब से लेकर के आज तक नए आयोग पर कभी न कभी किसी न किसी चीज़ से एक वैधानिक तरीके से उनकी शिक्षक सेवा नियमावली का निर्माण किया गया है। और चूंकि इसमें 3 बोर्ड मर्ज किए जाएंगे, आपका माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और बेसिक शिक्षा, तो जाहिर सी बात है नियमावली वही रहेगी, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके नियमावली को थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री वीरेश कुमार राय जी से आज हम लोगों ने हम्बल रिक्वेस्ट किया और पोलाइटली उनसे कहा कि सर आप अपने पद से रिजाइन कर दीजिए ताकि चयन बोर्ड की बहाली हो सके, बदहाली ना हो, है ना। अभी हम कवरेज देंगे आप लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो इन विद्यार्थियों के लिए गुड लक लेकर के आया है। आज सचिव महोदय ने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया कि ये विद्यार्थी इस बार अप्लायर भी होंगे और किसी भी प्रकार की इन विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के संबंध में कोई समस्या भी नहीं आएगी। एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में आप लोग एक बार स्वयं प्रयत्न करिए, थोड़ा जाइए डायरेक्टर वगैरह के पास और पूछिए कि आपकी फाइलें जो है मतलब उनके पास अभी तक क्या कर रही हैं, उनको कब तक वो लोक सेवा आयोग को प्रेषित करेंगे। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप सभी लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, नियुक्तियां आप लोगों को लेनी है। ठीक है,
तो एलटी ग्रेड में कला विद्यार्थी, चाहे वो प्राविधिक के हों, टेक्निकल फाइन के हों, बीएफए के हों, इन विद्यार्थियों को अभ्यदान मिल चुका है। ये विद्यार्थी इस बार अवश्य ही इस भर्ती में सम्मिलित होंगे, बेहतरीन ढंग से पेपर भी देंगे और सिलेक्ट होंगे तो नियुक्तियां भी पाएंगे। अब बात करेंगे कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के साथ खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन कब तक आएगा। तो देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी में बीएड, बीटीसी, डीएलएड इन सभी विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए शासन के पास जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से पत्र भेजा गया था, उस पत्र का जवाब प्राप्त हो चुका है। शासन ने लोक सेवा आयोग को, अगर ये व्यवहारिक है, मतलब उन्होंने कहा है कि यदि ये व्यवहारिक है, चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं, हो सकता है, तो आप इसको जो है फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को इसी बात पे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ठीक है, और जो विद्यार्थी अगर इस चैनल से सरोकार नहीं रखते हैं, वो विद्यार्थी आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके कि विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है। तो विज्ञापन लोक सेवा आयोग भी इस चीज़ के लिए अभी शासन की तरफ से भी रोका गया है कि लोक सेवा आयोग तभी ये विज्ञापन जारी करेगा जबकि नया आयोग के विषय में कोई जीओ जारी हो जाता है। ठीक है, अब ये तो शासन के ऊपर निर्धारित किया जाएगा कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता लोक सेवा आयोग का रहेगा या आपका नया आयोग का रहेगा। जो सूचना आज प्राप्त हुई है कि ये भर्ती आप लोगों की लोक सेवा आयोग से ही कंप्लीट कराई जाएगी, क्योंकि नया आयोग एलटी ग्रेड की भर्ती नहीं करा सकता। ठीक है, इसलिए नहीं करा सकता है क्योंकि नई नई प्रक्रिया होगी, नए प्रारूप होंगे और एलटी ग्रेड को कराने के जो जिम्मेदारी है वो हमेशा से ही लोक सेवा आयोग पे रही है। जीआईसी प्रवक्ता आदि को फाइनल करने के संबंध में भी ये तमाम बातें आप सभी लोगों को हुई हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पर आप लोगों को खबरें देखने के लिए मिली होंगी कि 31 अक्टूबर तक जीआईसी प्रवक्ता के विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए या देने के लिए जो है शासनादेश हो चुका था, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय के बीच में आने पर जो है मतलब ये चीज़ें प्रक्रिया डिले कर दी गई। ऐसी अभी कोई खबरें नहीं थी, सिर्फ मात्र एक अफवाहें थी। ठीक है, इन अफवाहों से आप सभी लोग सावधान हो जाएं। रही बात आपके जीआईसी प्रवक्ता के लिए, तो जीआईसी प्रवक्ता के 2 पैटर्न होंगे, प्री और मेंस। उस प्री में आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा फरवरी में एग्जाम इसका, और आप लोगों को जो मेंस देखने के लिए मिलेगा वो होगा अप्रैल तक। ठीक है, हर हाल में आप सभी लोगों को 1 जुलाई तक नियुक्तियां मिल जानी है, मतलब आपका टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी सब फाइनल हो जाना है। ठीक है, तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। बात करेंगे आपके टीजीटी, पीजीटी में लोक सेवा आपके जो मतलब आयोग की वैकेंसी कब तक फाइनल हो रही है, कब तक टीजीटी, पीजीटी फाइनल होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैकेंसी जो है सालों साल लटक जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य ही नहीं आएंगे, या सरकार को हम इस तरीके से जो है टीच नहीं कर सकते हैं कि आप चयन बोर्ड को भी बहाल कर दीजिए और नए आयोग पे भी काम करते रहिए, क्योंकि वहाँ पे हमसे ज़्यादा मठाधीश बैठे हुए हैं। ठीक है ना, ऐसे वैसे मठाधीश बैठे हुए हैं जो मतलब ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं। ये तो कहिए सुकून शांतिपूर्वक बातें ही सुन लेते हैं, ज्ञापन ही ले लेते हैं और उन पर जो है अपना जवाब ही दे देते हैं। यही क्या कम है ना। विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, वो किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर। आप लोगों को मैं बता दूं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 27 नवंबर तक बहाल हो जाएगा। अभी आप लोगों को 15 दिन का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 27 नवंबर तक आप लोगों का चयन बोर्ड बहाल कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। ठीक, 27 तारीख को चयन बोर्ड के बहाली के दिशा निर्देश जारी होने के उपरांत अब ये चयन बोर्ड बहाल होगा कि नया आयोग बहाल होगा, ये 27 तारीख तक ही पता चलेगा। ठीक है, लेकिन इतनी बात तो तय है कि आपकी टीजीटी, पीजीटी अब ज़्यादा से ज़्यादा 45 या 50 दिन मान लीजिए, 50 दिन से ज़्यादा डिले नहीं होने वाली। ठीक है, आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जब सचिव महोदय से बातचीत की गया है तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी भर्ती 2.5 से 3 महीने से ज़्यादा डिले नहीं होगी किसी भी कीमत पर, उनके एग्ज़ाम हो ही जाएंगे तब तक। ठीक है ना, तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और नोट्स आज चाहिए तो फटाफट बुकिंग करिए। सीटेट वाले विद्यार्थी 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर। आप लोग शेयर नहीं करते हो, है ना, और शेयर करने का आप लोगों को बेनिफिट भी मिलता है, हमारा भी उत्साह बढ़ता है और तमाम चीज़ें जो होती हैं। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे भी होते हैं जो कि वीडियो का वेट करते रहते हैं कि सर का वीडियो कब तक आएगा, है ना, और कई वो मैसेज कर डालते हैं व्हाट्सएप पे कि सर आपका वीडियो अभी तक नहीं आया,
है ना। आप सभी लोगों के इस स्नेह के लिए मैं दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। आगे बढ़ूंगा, अब बात करूंगा आपके एडेड जूनियर के लिए। देखिए एडेड जूनियर में ये चीज़ें सामने आई थी कि पद नहीं है। आज की डेट में एडेड जूनियर को लेकर के एक महत्वपूर्ण खबर आई, एक नहीं दो महत्वपूर्ण खबर आई है। पहला ये कि पदों का सत्यापन का कार्य पूरा हो गया, आज की डेट में पूरा हो गया, ठीक है। और मुख्य मुद्दा यह है कि जितने पदों का विज्ञापन आया था उससे लगभग 300 कम पद इसमें जो है वेरीफाई हुए हैं, मतलब 300 पद गायब हो गए। ठीक, अब 300 पद गायब हो गए तो पदों की संख्या घट करके आ जाएगी कितना, लगभग 1200 के अब, है ना। 1200 के अब अगर आई तो विद्यार्थी कितने हैं, 45,000। फिर तो जय हो बम बम हो गया फिर तो, है ना। आज अधिकारियों से वार्ता करने के उपरांत इस बात का रिक्वेस्ट किया गया है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में किसी भी प्रकार से पदों की संख्या को कम न किया जाए। क्योंकि विज्ञापन में ये भर्ती संस्थाओं का अधिकार होता है, इसीलिए विज्ञापन में 2 लाइन लिख दी जाती है, पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है। लेकिन SCERT के सचिव श्री सर्वेंद्र विक्रम सर से मुलाकात करने के उपरांत आज हमारी टीम ने इस बात को स्पष्ट करा लिया है कि किसी भी प्रकार से एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या कम नहीं की जाएगी। और जो काउंसलिंग का जो प्लानिंग बन रही है आप लोगों की 20 नवंबर से काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट करने पर, मतलब मेधा सूची आदि जारी करने पर विचार किया जा रहा है, ठीक है। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, सीटों का डिवाइडेशन कंप्लीट हो गया और अब जो है शासन की तरफ से, मतलब SCERT की तरफ से पत्र लिखे जा रहे हैं किसको, शिक्षा निदेशालय को और साथ ही साथ अन्य विभिन्न प्रकार के डाइटों को। आप जानते हैं ना हर जिला में जिला विद्यालय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान होता है ना, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जहाँ पे डीलेड और BTC वगैरह की कोर्स चलते हैं, क्लासेस चलती हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को वहीं तो आप लोगों की काउंसलिंग होगी ना, डाइट पे ही तो होती है। तो समस्त डाइटों को आज पत्र भेजे गए हैं कि आप लोग काउंसलिंग आदि की तैयारी करिए, क्योंकि विद्यार्थियों की भीड़ रहेगी भाई, हर विद्यार्थी पहुंचना चाहेगा जो बेरोजगार होगा, ठीक है। और इसमें NOC का जो मुद्दा है, NOC की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही डिफिकल्ट बनाई गई है, बहुत ही कठिन बनाई गई है। अमूमन जो विद्यार्थी सर्विस में है वो विद्यार्थी इसमें जॉब नहीं ले पाएंगे, एक सीट बर्बाद नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि NOC का जो मुद्दा है बहुत ही डिफिकल्ट बनाया गया है, उन विद्यार्थियों को मिल ही नहीं सकता, ऐसी नियमावली है उसकी, ठीक है ना। तो निश्चिंत रहिए, सीटें आप लोगों की बर्बाद नहीं जाएंगी। जो बेरोजगार विद्यार्थी होंगे, जो बेरोजगार भाई बहन होंगे, उन्हीं को नौकरी मिलेगी। दूसरा मुद्दा ये कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में क्या कॉमन मेरिट बनेगी या सब्जेक्ट वाइज बनेगी। कंफर्म हो चुका है, सब्जेक्ट वाइज बनेगी, ठीक है ना। मेरिट आप लोगों की सब्जेक्ट वाइज बनेगी। सबसे कम पद आपके गणित और विज्ञान के ही हैं, उसके बाद जो मतलब सर्वाधिक पद आपके सामाजिक विज्ञान के हैं, फिर हिंदी का नंबर आता है, फिर संस्कृत का आता है, ठीक है ना। और मीडियम में आप रख सकते हैं अंग्रेजी को, उर्दू को, कला को, ठीक है। और संस्कृत में अच्छे खासे पद हैं, ठीक। तो आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बस 4-5 दिन का और इंतज़ार है, थोड़ा सा इंतज़ार, बहुत मीठा फल आप लोगों को देके जाने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि क्या TGT PGT में जो है मतलब NOC आदि का मुद्दा या समान वेतन समान कार्य वाले विद्यार्थियों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कार्य किया है। जिसका जवाब है हाँ, समान वेतन समान कार्य वाले विद्यार्थियों को इस बार जो है सीट आदि आवंटित नहीं की जाएगी और ऐसे विद्यार्थियों को जो है मतलब उनसे पूछा जाएगा कि आप वहाँ पे सीट क्यों छोड़ना चाहते हैं, है ना। और मेरिट को इस तरीके से रैंडमाइज करके बनाया जाएगा, इस तरीके से रैंडमाइज किया जाएगा क्योंकि पूरी जितने भी विद्यालयों में जितने भी अध्यापक लिस्टेड हैं, जितने कार्य कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों का, उन सभी अध्यापकों की पूरी नोटिस, पूरी लिस्ट चयन बोर्ड को उपलब्ध कराई जा रही है ताकि किसी भी प्रकार से कोई समस्या आदि ना होने पाए, ठीक है ना। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, है ना। जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं वो विद्यार्थी भी पूरी तरीके से वीडियो नहीं देखते हैं, है ना। तो आप लोगों के लिए इतना परेशान होते हैं तो थोड़ा बहुत आप लोग भी मेरा हेल्प कर दिया करें। आप लोग हेल्प करते नहीं हैं और दिक्कतें जो है मतलब आप सभी लोगों के लिए हैं, सभी लोगों के लिए नहीं है, केवल हमारे लिए है, ठीक है। आज कला के विद्यार्थियों के लिए स्पेशली मैं प्रयागराज गया था, कला के ही विद्यार्थियों के लिए, और आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर के आया हूं कि आप लोगों को अभयदान मिल चुका है।
लोक सेवा आयोग के माध्यम से LT ग्रेड में आप लोग अप्लायर होंगे। ठीक है, निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां कर सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आज बुक करने के लिए आपको 9721411385 पर अवश्य ही संपर्क करना चाहिए। ठीक है, और सीटेट वाले विद्यार्थी कान खोल के सुन ले, अगर वो गाइड पढ़ेंगे तो वाइड हो जाएंगे फिर, क्योंकि गाइड आपको सफलता नहीं दिला सकती, उसमें से आंसर आएगा ही नहीं। लेकिन मैं गारंटी लेता हूं अपने नोट्स की 140 क्वेश्चन फंसा दूंगा उसमें से, 140 क्वेश्चन। सीटेट की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी टेट की नहीं। यूपी टेट की प्रक्रिया तो आपकी जो है दिसंबर महीने में स्टार्ट होने चल रही है, मतलब 22 तारीख के बाद इसका जो है नोटिफिकेशन आप लोगों को, शॉर्ट नोटिफिकेशन वो देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और उसके बाद यूपी कांस्टेबल के लिए आप लोगों को मैं बता दूं, और यूपी SSS की भी थोड़ी बातें करूंगा। यूपी SSS से जो आपकी लेखपाल का रिजल्ट है, वो रिजल्ट भी शीघ्र जारी होने चल रहा है। मान के चलिए कि हफ्ते 10 दिन के भीतर वो रिजल्ट जारी होगा। नया विज्ञापन आप लोगों का, पेट का रिजल्ट, ये सारी चीज़ें, पेट में एक फिक्स कट ऑफ रखी जाएगी, इस पर भी शासन सहमत हो चुका है कि 65 और 60 की कट ऑफ रखी जाए, और पेट की वैलिडिटी 3 वर्ष कर दी जाए। ठीक है ना, शासन ने इसके लिए यूपी SSS को जो है पत्र भेज दिया और उनके अध्यक्ष को वहाँ से तलब कर लिया है लखनऊ। ठीक है, अब ये जाएंगे अपना प्रेजेंटेशन देंगे, सारी चीज़ें बताएंगे कि क्यों 1 वर्ष रखा गया है, काहे के लिए 3 वर्ष रखा जाए, है ना। सारी चीज़ें जो वो डिक्लेयर की जाएंगी। पॉजिटिव चीज़ें हैं, सकारात्मक होती चल रही हैं, इसलिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे बात करेंगे आपके TGT PGT के एग्जाम के लिए। तो देखिए, TGT PGT का एग्जाम आप लोगों का हर हाल में फरवरी के तृतीय सप्ताह में होना सुनिश्चित है। फरवरी के तृतीय सप्ताह में, द्वितीय सप्ताह में नहीं, तृतीय सप्ताह में। तृतीय सप्ताह का मतलब यही है कि आपका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 इस डेट पे कभी भी आपका TGT का पेपर हो सकता है। ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर अभी तक सदस्य ही नहीं आया तो फिर कैसे कंफर्म हो गया? तो जो आयोग की इसमें चयन बोर्ड की तैयारी चल रही है, प्रशासनिक कार्य तो हो ही रहे हैं, फार्मों की स्कैनिंग चल रही है, आपके फार्मों का फिल्टराइजेशन चल रहा है, आपके तमाम तरीके की जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें होकर के लिस्टेड रहेंगी, और लिस्टेड होने के बाद बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा आप लोगों को जिला आवंटित करने में, या आप लोगों को जो है सेंटर आदि आवंटित करने में। ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस एक क्लिक पे सारी चीज़ें जो है ओपन हो जाएंगी खुद ही। तो आप लोग इसीलिए मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, और हमारे साथ मिल करके तैयारी करनी है, आपको निश्चित सफलता प्राप्त करनी है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त कर लीजिए। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।